guys, welcome back to the channel. Next lecture on determinants chapter. क्या डिफरेंस है, मतलब आज के लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में यार पढ़ने वाले सिर्फ और सिर्फ माइनर्स, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ माइनर्स। को फैक्टर्स भी साथ में पढ़ सकते थे बट मैं इसको ज़्यादा बड़ी नहीं बनाना चाहता, सिर्फ और सिर्फ माइनर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय माइनर? माइनर अगर नॉर्मल इंग्लिश के टर्म में देखा जाए तो जो 18 से छोटे, जो आप लोग हो, आप लोग एक तरीके से माइनर हो, ठीक है? समझ में आ गई ये बात? चलो ठीक। तो माइनर्स बेसिकली तो वो होते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है माइनर? तो डिटर्मिनेंट में माइनर हम लोग एक एलिमेंट का निकालते हैं। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, ठीक है, अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट ए आई जे पकड़ रहा हूँ, A12 पकड़ लिया, A21 पकड़ लिया, ठीक है, अगर मैं कोई भी अगर मैं उस एलिमेंट का माइनर निकालना चाहता हूँ तो कैसे निकालते हैं? माइनर ऑफ दैट एलिमेंट इज एक्चुअली फाउंड आउट बाय डिलीटिंग द ith row and the j column, jth column। समझ में आ गया? मतलब क्या? मतलब ये कि लेट सपोज आपके पास 2x2 मैट्रिक्स है। लेट सपोज आपके पास क्या है? 2x2 मैट्रिक्स, मतलब A11, A12, A21, A22। अब मुझे निकालना है A11 का माइनर। तो A11 का माइनर हम कैसे निकालेंगे? ith रो को डिलीट कर दो, भूल जाओ। जेथ कॉलम को, जे यहां पर क्या है? 1 ही है, जे कॉलम को भी भूल जाओ। जो आंसर बचेगा वो आपका माइनर है। माइनर लिखते कैसे? m से। तो M11 इज एक्चुअली इक्वल टू A22। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें A12 की, यहीं पर हम लोग बात करते हैं A12 की, ठीक है, ये तो अब बन चुका है, मैं इधर ना नंबर ले लेता हूं। A12 की बात करते हैं तो A12 i की वैल्यू क्या है? 1, आई विल बी डिलीटिंग द फर्स्ट रो। j की वैल्यू क्या है? 2, आई विल बी डिलीटिंग द सेकंड कॉलम। व्हाट इज द रिमेनिंग थिंग? सो माइनर 1 2 इज एक्चुअली इक्वल टू 3 इन दिस गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। अब बात ये आती है, ये तो यार आप मैट्रिक्स बता रहे हो, लेकिन हम तो डिटर्मिनेंट्स को यूज करते हैं पूरी चीज में। तो यहां पर बस साइन को हम लोग क्या करेंगे? चेंज टू दिस। समझ में आ गया? वी टॉक अबाउट माइनर्स इन डिटर्मिनेंट्स। हम लोग माइनर्स को मैट्राइसिस में बात नहीं करते, लेकिन कॉन्सेप्ट आप यूजिंग मैट्राइसिस भी समझ सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं है। बट वी यूज माइनर्स फॉर डिटर्मिनेंट्स। तो ये जो अब मैंने साइन यूज किया है वो सही है, ठीक। अब वहीं पर हम लोग बात करते हैं A21 की। तो A21 i क्या है? 2, मतलब ये खत्म, ठीक है, ये वाला खत्म। j क्या है? 1, मतलब ये वाला खत्म। बचा क्या? ये नंबर, मतलब M21 विल बी इक्वल टू 2। एंड सिमिलरली M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम खत्म, आंसर आ जाएगा 1। तो एक चीज अगर आप देख रहे हो, M11 की वैल्यू आई A22, M12 की वैल्यू आई, M12 की वैल्यू आई A21, M21 की वैल्यू आई, M21 की क्या वैल्यू आई हमारे पास? 2, दैट इज A12, और यहां पर A11। तो यू कैन सी द माइनर्स in 2x2 matrix are basically the diagonal element। 1 का निकालना है तो 4 आंसर आ जाएगा, 4 का निकालना है तो 1 आंसर आ जाएगा। A22 क्या है? 4 ही तो है। 4 का निकालना है तो 1 आंसर है, ठीक है। 2 का निकालना है तो 3 आंसर है, 3 का निकालना है तो M21, 3 का निकालना है तो 2 आंसर है। तो माइनर्स इन 2x2 मैट्रिक्स एक्चुअली में क्या होते हैं? दे आर बेसिकली द डायगोनल एलिमेंट। तो अगर आपको सीधा सीधा माइनर 2 1 3 4 माइनर ऑफ A11 या 2 का माइनर पूछ लिया गया, आप सीधा सीधा आंसर लिख दोगे, 4 आंसर है बे, हो गया। समझ में आया? अब यही चीज बात करेंगे 3x3 में। तो 3x3 में थोड़ा सा काम हो जाता है बड़ा।
लेकिन आप लोग को आता है ये चीज। क्यों? क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने यही पढ़ा है। अगर मैं A11 का मतलब बेसिकली M11 निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कर दूंगा डिलीट। तो अब मेरे पास बचेंगे क्या? मेरे पास बचेंगे ये 4 एलिमेंट, और इन 4 एलिमेंट का मैं क्या बना दूंगा, डिटर्मिनेंट। अब आप ये सोचोगे भाई ये तो आप बता चुके हो। कब आपने बताया? जब हम डिटर्मिनेंट एक्सपैंड कर रहे थे तब के तब। हाँ जी, हाँ जी, यही है, वही तो मैंने बताया। और इसको निकालने के लिए अब आपके पास क्योंकि 4 एलिमेंट बचे, तो 4 एलिमेंट का आप बनाओगे डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट में फिर क्या कर दोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे आप करते थे 2 क्रॉस 2 को जैसे आप निकालते थे। तो दिस इज योर M11। अब मैं बात करता हूं एक रैंडम कोई भी नंबर की, M32 की बात करते हैं। चलो, तो कॉन्सेप्ट ऑफ माइनर क्या कहता है, आई हैव टू डिलीट द थर्ड रो जो i की वैल्यू है, एंड आई हैव टू डिलीट द सेकेंड कॉलम। अब 4 नंबर मेरे पास कौन से बचे? हमेशा लेफ्ट से राइट नंबर लिखने, हमेशा नंबर्स कहां से लिखने हैं, लेफ्ट से राइट। ये चीज याद रखना हमेशा, ठीक है? लेफ्ट से राइट नंबर लिखे। 4 नंबर कौन से दिख रहे हैं भाई? ये 2 और ये 2 दिख रहे हैं मुझे तो, ठीक है भाई, बना दो। क्या आंसर आ जाएगा? A11 इंटू A23 माइनस A13 इंटू A21। समझ में आया ये भी माइनर? ठीक, अब हम एक एग्जाम्पल के उस पर ले लेते हैं। 1 2 4 5 6 1 1 0, इसको अलग ही ले लेते हैं नंबर 7, और इसको ले लेते हैं 8। ठीक है, लेट सपोज मुझे निकालना है माइनर ऑफ 6, मतलब कि ये आपको एलिमेंट दिया होगा A23, आपको A23 का निकालना है माइनर, तो उसका माइनर क्या आएगा, सेकेंड रो को करेंगे डिलीट, थर्ड कॉलम को करेंगे डिलीट, 4 नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपको लिख रहे हैं, तो 1 3 8 7 1 3 8 अने 7, ये दोनों आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, 3 7 आपका दूसरा कॉलम बन जाएगा। आई बात समझ? जब आपका ऐसे बीच से हम लोग कोई भी नंबर उठाते हैं तो 1 8 जो आपके कॉलम में सेम नंबर लिखे हैं वो कॉलम में, लेकिन हमें स्टार्ट करना है लेफ्ट टू राइट, और कॉलम में जो 2 नंबर बचे हैं वो फर्स्ट कॉलम, दूसरा कॉलम, ये बन गया। इसका आंसर कितना बन जाएगा जरा ध्यान से देखें तो 1 इंटू 7 कितना होता है 7, 3 इंटू 8 कितना होता है 24, माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा -17। आई बात समझ? सो गाइज इतना ही था माइनर को निकालते कैसे, आई होप वो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो, सिर्फ माइनर पर। नेक्स्ट लेक्चर आएगा सिर्फ कोफैक्टर पर। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, शबा केयर, स्टे नेगेटिव, थैंक यू, सी या, बाय।